हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयेश शर्मा। स्वागत है नर्सिंग फाउंडेशन की एक और क्लास में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट के बारे में कि पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसका टर्मिनेशन जो है हॉस्पिटल से कैसे होता है। तो एडमिशन और डिस्चार्ज पढ़ने से पहले हमारे को एक फेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो आईपीआर के समय हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार हम छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्री इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज देन आता है उसके बाद में आपका कौन सा फेज, ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज के बाद आता है हमारा क्या, ओरिएंटेशन फेज के बाद में आता है हमारा वर्किंग फेज। वर्किंग फेज के बाद देन लास्ट में आता है हमारा टर्मिनल फेज। ये जो चारों फेज होती हैं हमारे डिस्चार्ज वाले क्लाइंट के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ अ पेशेंट इज अब स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय से लेके जो स्टार्टिंग जो फेज होती है वहां से उसको लेके जो है हम क्या करते हैं डिस्चार्ज की प्लानिंग करना चालू कर देते हैं। इज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन। ये वर्ड याद रखना, ओरिएंटेशन फेज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछ लेते कि बताओ पेशेंट का डिस्चार्ज आप कब प्लान करोगे, तो उस समय आप लोगों के दिमाग में आएगा जब काम करेंगे जितना ठीक होगा उस समय देखेंगे। नहीं, आपको जब आप उस पेशेंट से इंटरेक्ट भी नहीं करते हो तो उस समय होता है, या फिर जब आप उससे इंटरेक्ट कर लेते हो। इंटरेक्ट मीन्स ओरिएंटेशन जो फेज आती है, तो ओरिएंटेशन फेज के आगे लिख लेना ओरिएंटेशन। ओरिएंट ओ आर आई ई एन ए टी आई ओ एन, ओरिएंटेशन फेज। एफ ए टी ए पी एच ए एस सी, ओरिएंटेशन फेज। देन हम बात करते थे एब्सेंस ऑफ पब्लिक, सॉरी, एब्सेंस ऑफ पल्स, एब्सेंस ऑफ पल्स, एब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट बीट, respiration, pupil of eyes become fixed and non-reactive to light. Absence is the clinical. All these absence are reflexes are known sign of death. यानी कि कैसे पता चलेगा कि आपका जो पेशेंट है वो पधार गया है, मर गया है, या फिर उसकी डेथ हो गई है। तो एब्सेंस ऑफ पल्स, पल्स आपको फील नहीं होंगी, हार्ट बीट आपको फील नहीं होंगी, रेस्पिरेशन उसका काम नहीं करेगा, उसकी जो प्यूपिल्स है वो है ना जो फिक्स हो जाएंगी एक जगह पे, उसकी आंख की जो पुतलियां हैं वो फिक्स हो जाएंगी, लाइट पे वो रिएक्ट नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट डायलेट नहीं होंगी, सॉरी डायलेट और रिलैक्स नहीं होंगी। एब्सेंस ऑफ ऑल द रिफ्लेक्सेस आर द साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ। ये जो सही चीज है वो क्लिनिकल डेथ के साइन होते हैं। देन हम बात करते हैं राइगर मोर्टिस की। आर आई जी ओ आर, आर आई जी ओ आर, स्टिफनेस ऑफ बॉडी आफ्टर द डेथ ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स जो होते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता, बॉडी ठंडी पड़ जाती है और एकदम मसल्स जो है टाइट हो जाती हैं। जब ये मसल्स टाइट हो जाती है इस चीज को जो है उसके कारण स्टिफनेस आ जाती है, जकड़न आ जाती है। उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, डेथ की जो कंडीशन में आती है उसको हम बोलते हैं राइगर मोर्टिस। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एक नंबर में पूछ लेता है डिफाइन राइगर मोर्टिस। तो स्टिफनेस ऑफ द बॉडी ड्यू टू डेथ, और sorry, stiffness of body after death due to the muscles fixation। देन जो है ये वो appears and in few hours, कुछ ही घंटों में ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। First involve the muscles of jaws, they successively down to the neck, then it successively down to the arm, then trunks and last में आता है हमारा legs। सबसे पहले वो जबड़े को जकड़ता है, देन हमारा जो नेक है उसको, देन हमारा आर्म्स है, देन हमारे जो ट्रंक है, और लास्ट में जो लेग्स हैं उनको जो है ये चीज जकड़ लेती है।
देन है ना 1 to 6 days के अंदर ये चीजें जो है डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन 6 दिन तक कौन रुकता है सर? उसी दिन कहते हैं कि दाग करो। देन हम बात करते हैं पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस इज द डार्क रेड और ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू सेटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो उस प्रकार से अंदर अभी मसल स्टिफ हो गई है, ब्लड में पल्स ही नहीं है, सॉरी ब्लड प्रेशर ही नहीं है, पल्स में ब्लड ही नहीं चल रहा है, हमारी जो नर्व्स है उसमें ब्लड ही नहीं है। देन उस समय जो क्या हो सकता है, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस की कंडीशन को याद रखना, जिसमें आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन, ऑब्वियस ये बात है, जहाँ ब्लड रुकेगा ऑक्सीजन कम होगा, नीला पड़ जाएगा। इसके अलावा डार्क रेड हो जाएगा, ये सही कंडीशन है। देन ऑटोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ टिश्यू। ऑटोलाइसिस हो जाएगा जिसमें हाइड्रोलाइसिस यानी तो हाइड्रोजन है तो फिर उसका जो हाइड्रेशन लेवल है, उसका जो सब नमी वगैरह है, सब वो जो है वो लाइसिस यानी वो उस जगह से क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, या फिर उस जगह से जो है वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं लामा। लामा के बारे में बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, याद रखना। पूछ ले लामा क्या होता है तो के मत देना लामा हो गया पेशेंट, तो नहीं। लामा होने का मतलब होता है लीविंग द हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, LEAVE, लीव अगेंस्ट मेडिकल advice, that is known as LAMA, LAMA। इसी को क्या कहते हैं हम, लामा कहते हैं। क्योंकि पेशेंट जो है या तो भाग जाएगा या फीस जमा नहीं कराएगा और निकल लेगा बिना किसी मेडिकल एडवाइस के, और जब वो इस तरीके से निकल जाता है तब ध्यान रखना, जब वो पेशेंट इस तरीके से चला जाता है, फिर चाहे उसकी डेथ भी हो, उसके रिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल वाले नहीं हो, क्योंकि वो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हुआ है, बिना किसी मेडिकल एडवाइस के भाग गया है। इसके अलावा हम जो बात करते हैं किसकी करते हैं, ये फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है डेथ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है फिजियोलॉजिकल स्टेट के अंदर तीसरे नंबर पे क्या आती है वो बताओ, देन आपको ये चीजें आनी चाहिए। जैसे इसको हम कहते हैं डाबडा कहते हैं, ये रोज के द्वारा दी गई थी। इसके द्वारा, रोज नाम का एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। दैट इज डाबडा। इसको हम क्या कहते हैं, DABDA। ये ऐसी कंडीशन है, मानसिक कंडीशन है, जो कि पेशेंट को मरते वक्त होती है। सबसे पहले जो कंडीशन आती है दैट इज डिनायल, दूसरी जो आती है वो आती है एंगर, तीसरी आती है बार्गेनिंग, यहाँ पे भाव तोल वाला मत समझ लेना, नेगोशिएशन वाला बार्गेनिंग को मत समझना। चौथा आता है हमारा डिप्रेशन, पांचवा जो आता है हमारा आता है एक्सपेक्टेंस, एक्सेप्टेंस। ये जो कंडीशन है ये हमारी होती है डाबला में, जिसमें सबसे पहले आती है डिनायल की कंडीशन। डिनायल का मतलब क्या होता है हमारे, कि पेशेंट को अब पता चल जाएगा मेरे को मरना है, तो वो खुद से सोचेगा नहीं नहीं मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, भले उसकी एज जो है वो यमराज से 2 दिन छोटी भी क्यों ना हो, तो अभी वो क्या सोचेगा कि नहीं नहीं यार मेरे को तो अभी नहीं मरना है, मैं तो अभी नहीं मर सकता, मेरे तो बहुत सारी चीजें बाकी है, डिनाइल करेगा। वो उस चीज को, स्थिति को मानने को ही तैयार नहीं होगा कि मैं डेथ हो सकता। सेम कंडीशन अगर कोई घर में भी मर जाता है ना, तो उस समय जो है हमारे को पेशेंट के अंदर दिखती है कि अगर भाई कोई मर गया तो नहीं नहीं ऐसे कैसे मर गया, ऐसा नहीं हो सकता। दैट द फर्स्ट कंडीशन डिनायल, जिसका मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज करना। क्या करना, रिफ्यूज करना उस चीज। देन दूसरी जो आती है वो आती है एंगर। अब यह एंगर दो जगह पे यूज करता है, एक तो वो खुद पे भी यूज करता है, यार काश मैं ऐसा कर लेता तो आज जिंदा होता, काश मैं कम तंबाकू खाता, काश कम मैं दारू पीता तो आज मेरा लिवर खराब नहीं होता था, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन एंगर करता है वो हॉस्पिटल वालों पे भी और घर वालों पे भी, कि तुम मेरा सही से ध्यान क्यों नहीं रख रहे, मैं मर जाऊंगा यूं। और इसी चीज पे पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं, वो बात बात पे गुस्सा होता है, पर्टिकुलरली उसका जो नेचर है, बिहेवियर है, वो एग्रेसिव हो जाता है। देन तीसरा जो है हमारे पास में बार्गेनिंग।
बार्गेनिंग का मतलब है यार कुछ तो करो, कैसे भी बचाओ मुझे। वो अपने थॉट से बार्गेन करता है, नहीं नहीं मैं नहीं मर सकता। इधर सोचता है अरे यार अब तो मेरे को मरना है, अरे नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा दवाएं ले रहा हूँ, अरे यार पर इन दवाइयों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके मन में बार्गेनिंग चलती है, वो बार्गेनिंग से नेगोशिएट करने की सोचता है। देन चौथा आता है डिप्रेशन। अब उसको पता चल गया मरना तो है मुझे, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे पोते पोतियों का क्या होगा। तो वो सब चीजों का सोच सोच के ओवर एक्सर्शन ऑफ द थॉट्स, उसके थ्रू वो डिप्रेशन के कंडीशन में हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस, अब किसी प्रकार से कोई उसको किसी चीज की होप नहीं है, खुद से कोई लेना देना नहीं है, किसी की हेल्प लेके भी क्या करे, जिसको मरना होता है उसको मरना ही होता है। तो उस समय भी जो है वो सारी चीज सिचुएशन देखता है। देन लास्ट आता है एक्सेप्टेंस, जिसमें अब वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि यस आई विल गोइंग टू डाई वेरी सून। तो ये जो कंडीशन है डापटा की है, ये चीज ध्यान रखना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है और डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है कि डापटा बता दो, लामा का मतलब बता दो। दो दो नंबर में डेफिनेशन है, फिर वहां पे सर पूछना डापटा क्या होता है। हमारे को तो डिनाइल पता था, हमारे को एंगर पता था, हमारे को बार्गेनिंग पता था, हमारे को वापस से जो है क्या पता था, हमारे को डिप्रेशन पता था और एक्सेप्टेंस, लेकिन ये नहीं पता था कि डापटा क्या होता है। तो ये चीज लिख देना किसके द्वारा दी गई है, कोच सॉरी रोज के द्वारा दी गई। थैंक यू सो मच। आपको ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी, इतना कुछ ज्यादा हमारे को डिस्कस करने का था नहीं इसमें, लेकिन पर्टिकुलर किस प्रकार से जो पेशेंट को लामा दिया जाता है, लामा कैसे हो जाता है वो पेशेंट के अलावा दूसरी जो चीज हमने देखी थी कि भाई डाबडा क्या होता है, तीसरी जो चीज देखी थी कि पर्टिकुलरली आपके टर्मिनेशन के फेज में ही तो टर्मिनेशन की जो कंडीशन है वो ओरिएंटेशन फेज या एडमिशन के टाइम पे डिसाइड, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू सो